ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को वाराणसी आगमन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पधारे। अपने दौरे में उन्होंने आज गंजारी राजा तालाब में 451 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी और विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके पश्चात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और अपने एक दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में 1115 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन अवसर पर विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए, साथ ही उनकी चुनिंदा प्रस्तुतियां भी देखी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के पहले चरण में दोपहर बाद करीब 1:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से गंजारी राजा तालाब पहुंचे। 2 बजे प्रारंभ उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने नंदी गाय की प्रतिकृति प्रदान कर उनका स्वागत किया। बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सचिव जय शाह ने प्रधानमंत्री को बैट प्रदान कर और सुप्रसिद्ध खिलाड़ी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने नमो जर्सी प्रदान कर प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। अपने स्वागत संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी काशी वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अविनाशी काशी के समग्र विकास को देश और दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य, हर गांव में खेल के मैदान बनाने का कार्य, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम बनाने का कार्य और साथ ही साथ जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। अपने संबोधन का आरंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए भोजपुरी में किया। हर हर महादेव। आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो। जौन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है।
एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का 1 महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्टेडियम पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। इसमें भगवान शिव की झलक मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर होगा। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच हो गए। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सोच वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने की है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों के साथ है। हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विकास आवश्यक है और सरकार इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ये स्टेडियम मील का पत्थर साबित होगा। सरकार गांव-गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे।
देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। गंजारी में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास समारोह में क्रिकेट के दिग्गज सितारों भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, गुंडप्पा विश्वनाथ, रवि शास्त्री, दिलीप वेंगसरकर, मदन लाल, करसन घावरी, गोपाल शर्मा, नीतू डेविड और शुभांगी कुलकर्णी आदि की उपस्थिति आकर्षण का केंद्र रही। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण आधुनिक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला की प्रेरणा भगवान शिव से ली गई है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, घाट की सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था, बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं। इस स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से अपराह्न 3:15 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय गए और नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं ने शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इनमें अनेक योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने फूलमाला, पुष्पगुच्छ, तुलसी पौध और ओडीओपी कृतियों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में मां दुर्गा की प्रतिमा प्रदान कर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अपने उद्बोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में पूरी दुनिया ने एक बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत जो आज समग्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है और नित नई बुलंदियों को छू रहा है। G20 के सफलतम और अभूतपूर्व समिट के उपरांत इस कालखंड में चंद्रयान के चंद्रमा पे सफलतम लैंडिंग की कार्रवाई, आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से भारत की आधी आबादी के लिए मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जिस एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने के उपरांत, संसद में पारित करवाने के उपरांत आज आपका अपनी ही काशी में, बाबा विश्वनाथ की इस अविनाशी काशी में आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, काशी की मातृशक्ति की ओर से मैं आपका अपनी ही काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, आपके नेतृत्व में 2014 के उपरांत महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम आगे बढ़ा था, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से बेटियों को पूरी तरह सुरक्षा का कवच उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम रहा हो, या फिर देश के अलग अलग प्रतिष्ठानों में बेटियों और माताओं को उचित सम्मान प्राप्त हो सके, उन्हें स्थान प्राप्त हो सके। और अब तो आपने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। देश की संसद में और देश की विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी 1/3 से अधिक बहनें चुन करके जाएंगी, जो सशक्तिकरण के एक नए अध्याय को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगी। काशी की बहनों के द्वारा आपके अभिनंदन का जो एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है, इस अवसर पर मैं आपका इन सभी बहनों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि काशी के कण कण में मातृशक्ति की वंदना जुड़ी हुई है, इसीलिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद वे यहाँ आए हैं। काशी में आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पूजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है। बनारस में जगह जगह दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बीते 9 वर्षों में हमने महिलाओं के पूरे जीवन को, उनके सपनों को केंद्र में रखकर काम किया है। अभी मंच पर जो माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई थी, किसी को कैंसर में मदद पहुंच गई, किसी को किडनी की बीमारी थी, मदद पहुंच गई, किसी को घर मिल गया, किसी रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन मिल गया। वे इतने भाव विभोर थे कि माताओं बहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है। बनारस में 2,30,000 से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को अब प्रति सिलेंडर सरकार से 400 रुपये की सब्सिडी भी मिल रही है। पीएम आवास योजना के तहत 75,000 पक्के घर बना के गरीबों को दिए गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर आप हमारी महिलाओं, माताओं, बहनों के नाम पर है। आज खेल के मैदान से लेकर राफेल उड़ाने तक हर जगह हमारी बेटियां कमाल कर रही है। जब महिलाओं को समान अवसर मिलते हैं तो विकास को कितनी गति मिलती है, हमारा बनारस इसका साक्षी है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि महिलाओं को आगे आने के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने मातृशक्ति के आशीर्वाद को सबसे बड़ी ऊर्जा बताया। मुझे विश्वास है हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, हमें आशीर्वाद दिए, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि माताओं बहनों की शक्ति ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपके आशीर्वाद यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अपने एक दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में शाम लगभग 4 बजे माननीय प्रधानमंत्री सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन और काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने अटल आवासीय विद्यालय के मॉडल का अवलोकन किया और कुछ बच्चों से संवाद भी किया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में लगभग 1115 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 16 अटल आवासीय विद्यालय विशेष रूप से मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू किए गए हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में सहायता करना है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है, जिसमें कक्षाएं, खेल मैदान, मनोरंजक क्षेत्र, एक मिनी सभागार, छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि आज प्रधानमंत्री का आगमन अनेक उपलब्धियों से भरा हुआ है। समाज के हर तबके के विकास के लिए जो कार्य योजना आपने बनाई, उसको प्रभावी ढंग से कैसे लागू करना है, यह आपके नेतृत्व क्षमता से हम सब सीखते हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए राष्ट्र निर्माता बनने का जिन्हें गौरव मिलना चाहिए था आजादी के बाद, उन श्रमिकों के बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय की जो सौगात आपने उपलब्ध करवाई है, उन विद्यालयों के लोकार्पण के साथ ही संस्कृति कर्मियों का सम्मान, एक सांसद के रूप में भी एक जागरूक जनप्रतिनिधि को कैसे कार्य करना है, कभी सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का, कभी संस्कृति कर्मियों के लिए सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम महोत्सव, यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इस अभिनव पहल के साथ कलाकारों को एक नया मंच आपने प्रदान किया है। इन सभी कलाकारों की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। उन्होंने काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के पोर्टल को भी लॉन्च किया और उसके बाद काशी सांसद सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए। समारोह में अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज काशी का सम्मान नित नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। काशी का सम्मान आज नित नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो जो मेहमान काशी आया, वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय हैं। ये नटराज की अपनी नगरी और सांस्कृतिक राजधानी है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है। आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। और काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। और काशी की तो गली गली में गीत गूंजते हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, जिससे काशी के गाइड का दुनिया में नाम हो। अब यहाँ काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में,
और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे ये काम इसलिए करना है, मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। आज लोकार्पित अटल आवासीय विद्यालयों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये स्कूल, इतने भव्य स्कूल, हमारे श्रमिक, हमारे हम मजदूरी करने वाले जो लोग हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग हैं, उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है। और इससे उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेंगे, आधुनिकतम शिक्षा मिलेगी। जिन लोगों की कोरोना में दुखद मृत्यु हो गई, उनके बच्चों को भी इन आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पीएम श्री अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश के हजारों स्कूलों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है। मैं पक्का मानता हूं दोस्तों, 10 साल के भीतर भीतर देखना, इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की, काशी की आन बान शान निखरने वाली है। मेरे प्यारे काशीवासियों, मुझ पर आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री श्री मोदी के समक्ष काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने सराहा। प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित अटल आवासीय विद्यालयों से जहां समाज के जरूरतमंद वर्ग के विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शिक्षा मिलेगी, वहीं शिलान्यास किए गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के अगले 2 वर्षों में तैयार हो जाने से पूर्वांचल अंतर्राष्ट्रीय खेलों के मानचित्र पर अपना प्रमुख स्थान दर्ज कराएगा और स्थानीय खिलाड़ियों को नवीनतम खेल सुविधाओं का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के स्वागत में काशी उत्साह से भरपूर और सजी संवरी नजर आ रही है। आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आज दिनांक 23 सितंबर 2023 को वाराणसी आगमन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। स्थल ध्वनियांकन प्रफुल्ल कुमार सिन्हा, दिलीप यादव, मदन कुमार, आशुतोष कुमार, चंदन कुमार सिंह और आकांक्षा सिंह। तकनीकी सहयोग अरुण कुमार सिंह, दिवाकर धर द्विवेदी, प्रशांत कुमार, सरोज कुमार सिंह, प्रभु नारायण और मनोज कुमार विश्वकर्मा। वाचन और प्रस्तुति अरुण पांडेय। प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सिंह। संयोजक राजेश कुमार गौतम। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार इस रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से किया गया।